रात की खामोशी कभी कभी सबसे जोर से बोलती है। ये वही रात थी। हवा में ठंडक थी, आसमान में बादल थे, और शहर की सड़कें अपने ही सन्नाटे में गुम थीं। ऐसी ही रातों में कुछ कहानियां जन्म लेती हैं। कहानियां जो शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ी होती हैं। ऐसी ही एक कहानी थी आरव की। आरव एक साधारण युवक था। उसके सपने, उसकी इच्छाएं, उसकी परेशानियां सब सामान्य थीं। पर उसके भीतर कुछ ऐसा था जिसे वह खुद भी नहीं समझ पाया था। कुछ ऐसा जो उसे रातों में सोने नहीं देता था। एक लड़की की पुकार। हर रात उसे एक ही सपना आता। एक बड़ा नदी किनारे बना मंदिर, लाल रंग का भारी दरवाजा, धूप में चमकती पीली कलश शिखर, और अचानक धुंध में घिरती एक लड़की की वेदनापूर्ण आवाज। आर्यन, वापस लौट आओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। आरव इन सपनों से डरता भी था और आश्चर्य भी करता था। मैं कौन हूं? आर्यन कौन है? और यह लड़की कौन है जो हर रात मुझे पुकारती है? पर उसके मन में एक अजीब खिंचाव था, जैसे आत्मा किसी ऐसी जगह जाना चाहती हो जिसे उसने कभी देखा ना हो, पर फिर भी पहचानती हो। कुछ दिनों बाद सपनों ने एक नया रूप पकड़ लिया। अब दृश्य और स्पष्ट होने लगे। मंदिर के अंदर की घंटियां सुनाई देती, नदी की लहरें महसूस होती, और उस लड़की की आवाज अब उसके दिल को चीर कर निकलती थी। एक दिन वह सपने में उस लड़की को साफ देख पाया। लंबी छोटी, सफेद रंग की साड़ी, आंखों में आंसू, और चेहरे पर अनंत पीड़ा। आर्यन, तुमने वादा किया था, तुम वापस आओगे। आरव नींद में ही कांप गया। उसने आंखें खोल दी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि ये सपने सिर्फ सपने नहीं, बीते जन्म की यादों के द्वार थे, जो धीरे धीरे खुल रहे थे। दिन में भी उसे अजीब घटनाएं होने लगी। भीड़ में किसी अनजान चेहरे को देखकर दिल धड़कने लगता। मंदिर की घंटियों की आवाज पर शरीर में अजीब सी ठंडक दौड़ जाती। और सबसे अजीब, वह शहर के किसी भी मंदिर के दरवाजे को देखकर ठहर जाता था। एक रविवार को, बिना किसी योजना के, वह शहर से बाहर पहाड़ियों की तरफ निकल गया। हवा ताजा थी, सड़क शांत थी, लेकिन उसके भीतर एक भारीपन था, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। कुछ किलोमीटर आगे उसे दूर पहाड़ी पर एक मंदिर दिखा। वही लाल दरवाजा, बिल्कुल सपने जैसा। उसके पैरों में कंपकंपी दौड़ गई। ये कैसे हो सकता है? ये वही मंदिर है। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता गया। हर कदम उसे किसी पुराने दर्द की तरफ ले जा रहा था। मंदिर के भीतर पहुंचते ही उसके शरीर में अजीब कंपन महसूस हुआ, जैसे आत्मा ने घर पा लिया हो। वहीं उसे पहली बार एक नाम याद आया। आर्यन। मैं आर्यन, क्या मैं पहले यहां आ चुका हूं? उसके मन में जैसे 100 चिंगारियां एक साथ भड़क उठीं। उस रात आरव को सबसे डरावना और सबसे वास्तविक सपना आया। उसने खुद को एक अलग रूप में देखा। एक गांव का युवक, नाम आर्यन, बांसुरी बजाने वाला, जीवन से भरा, खुश मिजाज और बेहद प्रेम करने वाला। और उसके साथ वही लड़की, अनुष्का। दोनों की प्रेम कहानी इतनी गहरी थी कि शब्द भी उसे पूरा नहीं कर सकते। नदी किनारे, मंदिर की घंटियों में, पेड़ों की छाया में, दोनों ने अनगिनत सपनों को पाला था। पर किस्मत ने उनके साथ धोखा किया। गांव के कुछ लोगों ने उनके प्रेम को स्वीकार नहीं किया और एक साजिश रचकर आर्यन को उससे अलग कर दिया। अनुष्का की चीखें, उसका रोना, उसका टूटना, आर्यन ने सब देखा, पर बचा नहीं सका। और उस आखिरी दिन, आर्यन, वादा करो, तुम अगले जन्म में आकर मुझे मिलोगे। आर्यन ने हाथ थामकर कहा, मैं जन्मों जन्म तक तुम्हारा रहूंगा। अब आरव समझ चुका था, यह सिर्फ सपना नहीं, उसके पिछले जन्म का सच था। कुछ दिनों बाद उसने उसी मंदिर में एक लड़की को देखा। उसकी आंखें, उसकी आवाज, उसका चलना, सब अनुष्का जैसा लग रहा था। उसका नाम था अन्वी। पहली नजर में ही आरव के भीतर कुछ टूट गया, कुछ बन भी गया। वह उसके पास गया। क्या हम पहले कहीं मिले हैं? अन्वी मुस्कुराई। नहीं तो, पर अजीब है, मुझे भी ऐसा लगा जैसे मैं आपको पहचानती हूं। आत्माएं बोल रही थीं, शरीर सिर्फ बहाना था। कहानी अब गहराती गई। अन्वी के आसपास कुछ लोग ऐसे थे जिनसे आरव को अजीब डर लगता था, जैसे वह उन्हें जानता हो। धीरे धीरे उसे याद आने लगा कि ये वही लोग थे जो पिछले जन्म में उसकी और अनुष्का की प्रेम कहानी को बर्बाद करने वाले थे। इस जन्म में भी वही आत्माएं अलग रूप में खड़ी थीं, लेकिन कर्म का चक्र अधूरा था, इसलिए सब कुछ फिर से सामने आ रहा था।
एक दिन अनवी और आरव को लेकर वही घटना होती है जैसा पिछले जन्म में हुआ था। अंधेरा, डर, साजिश, सब दोहराया जाने वाला था। पर इस बार अंतर यह था कि आरव को अपना अतीत पता था और इस बार वह अपनी प्रेयसी को खोना नहीं चाहता था। उसने डर, खतरे और कर्म सबको चुनौती देते हुए कहा, इस जन्म में मेरी आत्मा अधूरी नहीं रहेगी। अंत में सब कुछ बदल गया। कर्म का चक्र पूरा हो गया। दुश्मनों की ऊर्जा समाप्त हुई और अनवी, उसकी आंखों में आंसू थे। क्या तुम वही हो, आर्यन? आरव मुस्कुराया, वही मुस्कान जो आर्यन की थी। हाँ, मैं लौट आया, इस जन्म का वादा पूरा करने। कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि आत्मा कभी खत्म नहीं होती। हर जन्म, हर शरीर, हर रिश्ता एक नया अध्याय है। पर प्रेम, वह हर जन्म में अपना रास्ता खोज ही लेता है। अनवी और आरव की कहानी, प्रेम और पुनर्जन्म की कहानी, अधूरे वादों के पूरे होने की कहानी, यही इस स्क्रिप्ट का संदेश है। प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है और आत्मा कभी नहीं मरती।